प्यारे बच्चों, हम सभी अपने जो करंट चैप्टर चल रहा है उस पर फोकस करेंगे। जो हमारा करंट चैप्टर है बॉडी मूवमेंट, यानी जो शरीर में हमारे गतिविधियाँ होती हैं, जो मूवमेंट होता है उसके बारे में इस चैप्टर में हम फोकस करेंगे। अभी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन टाइप का देखा कि कैसा मूवमेंट, किस टाइप का मूवमेंट कैसा हमें दिखता है लिविंग थिंग्स में, नॉन लिविंग थिंग्स में, और जिसमें हमने लिविंग थिंग्स में देखा एनिमल्स, प्लांट, और नॉन लिविंग थिंग्स में यानी जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें मोशन के लिए उनको किसी ना किसी एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको भी हम लोगों ने देखा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज का करंट टॉपिक है। सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे, तो सबसे पहले हम जॉइंट की बात करेंगे। जॉइंट अगर इसको हम सीधे सीधे देखें तो जॉइंट मतलब जोड़, ठीक है, जहाँ पे जोड़, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बॉडी मूवमेंट चैप्टर से इसको फोकस कराना है। तो वेयर टू अ मोर बोन्स आर कनेक्टेड इंटरकनेक्टेड वी कैन कॉल इट जॉइंट, यानी ऐसा स्थान जहाँ पर दो या दो से अधिक बोन आपस में इंटरकनेक्टेड हो या कनेक्टेड हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका जॉइंट्स कहलाएगा, ठीक है। तो ये बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए कि जॉइंट्स क्या है, प्लेस वेयर टू अ मोर बोन्स आर कनेक्टेड वी कैन कॉल इट जॉइंट, ठीक है। प्यारे बच्चों, अब हम लोग एक बार इसको आपके बुक के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं कि आपके बुक में क्या क्या स्टार्टिंग में बताया गया है, जिससे जो हमारे बच्चे हैं उनको बुक वाला भी समझ में आ जाए। तो बुक वाला एक बार मैं पढ़ देता हूँ धीरे धीरे, तो आप सभी इसको समझ लेंगे। जॉइंट्स के से स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्जर्व द वे हाउ योर हैंड एंड लेग्स मूव, यानी आपको ऑब्जर्व करना है कि आपके हैंड्स और लेग्स मूव करते हैं। हैंड्स बिल्कुल मूव कर रहे हैं, लेग्स भी मूव कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वाई इज इट दैट वी कैन मूव सम ऑफ आवर बॉडी पार्ट इन ऑल डायरेक्शन बट सम इन वन डायरेक्शन, यानी हमारे शरीर का कुछ ऐसा पार्ट है जिसको हम केवल एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, बट हमारे बॉडी का कुछ ऐसा पार्ट है जिनको हम अलग अलग पार्ट में मूव करा सकते हैं। जैसे जो हमारा हैंड है उसको हम किसी भी डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं, लेकिन जो हमारा हेड है उसको हम हर डायरेक्शन में मूव नहीं करा सकते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हमारे बुक में क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, ट्राई टू टच योर राइट शोल्डर विद द फिंगर ऑफ योर राइट हैंड। आपको टच करना है अपने राइट शोल्डर को, कहाँ से, राइट फिंगर से, यानी हमारी राइट फिंगर ये है तो हम इससे टच करेंगे तो टच हो जा रहा है, तो इसको हमने कर लिया आसानी से। नेक्स्ट है नाउ ट्राई टू टच इट विथ योर राइट एल्बो। अब इसको हमें टच करना है अपने राइट एल्बो से, यानी कोहनी से। तो कोहनी से एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या ये टच होगा, लेकिन हमारे शोल्डर पे टच नहीं हो पा रहा, तो हम केवल अपने फिंगर से टच कर पा रहे हैं, बट इससे कोहनी से नहीं टच कर पा रहे हैं, एल्बो से नहीं टच कर पा रहे हैं। तो अब आगे बुक में क्या लिखा हुआ आपके, कैन यू डू इट, क्या आप इसे कर सकते हैं। मैंने तो ये वाला कर लिया, बट ये वाला मैं नहीं कर पाया, शायद आप कर लें, करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात आपके बुक में लिखी है, वाई इज इट दैट वी कैन नॉट होल्ड आवर अपर आर्म बट कैन मूव आवर एल्बो रिस्ट फिंगर्स, यानी जो हमारा अपर आर्म्स है, यानी जो हमारी ऊपरी भुजा है, उसको हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। उसमें जो आपका एल्बो है, व्रिस्ट है, ठीक है, व्रिस्ट यानी कलाई की बात की जा रही है, इसको भी हम मूव कर सकते हैं, फिंगर्स को भी मूव कर सकते हैं, एल्बो को भी मूव कर सकते हैं। लेकिन हम अभी यहाँ पे क्या नहीं कर पाए, हम अपने शोल्डर से इसको टच नहीं करा पाए, एल्बो को, फिंगर को करा लेंगे बट इसको नहीं करा पाए, ठीक है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है आपकी बुक के अकॉर्डिंग, दिस इज बिकॉज देयर इज ओनली वन लॉन्ग बोन बिटवीन आवर शोल्डर एंड एल्बो वेयर एज देयर आर मोर देन वन बोन बिटवीन शोल्डर एंड फिंगर। यहाँ पर ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि हमारा जो यहाँ पर पोर्शन है इसमें हमारी एक लॉन्ग बोन है जो हमारे शोल्डर से हमारे हैंड तक कनेक्टेड है, ठीक है, उसकी बात की जा रही है, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इसको
मूव करा पा रहे हैं, यानी इसमें मूवमेंट हमारे हो पा रहा है। ठीक है, तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपकी बुक में क्या बताया गया है, द प्लेस वेयर टू अ मोर बोन कनेक्ट इज कॉल्ड ए जॉइंट। जैसा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जॉइंट्स की डेफिनेशन आपसे अगर कोई पूछता है तो आप क्या बताएंगे, प्लेस वेयर टू अ मोर बोन आर कनेक्टेड वी कैन कॉल इट जॉइंट। ठीक है, यानी जोड़ किसे कहेंगे, जहाँ पर दो या दो से अधिक हड्डियां आपस में जुड़ी हों वो क्या कहलाएगा, जोड़ कहलाएगा। कहाँ का जोड़ कहलाएगा, बॉडी मूवमेंट चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको भी हमें ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपकी बुक के अकॉर्डिंग, दीज बोन्स आर अटैच टू ईच अदर, यानी ये बोन क्या है, एक दूसरे से अटैच होती हैं, कनेक्ट होती हैं। नेक्स्ट है एट जॉइंट्स बाय स्ट्रॉन्ग बैंड्स ऑफ टिश्यूज कॉल्ड लिगामेंट टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड अलाउ मूवमेंट एक्सेप्ट जॉइंट ऑन द स्कल। तो यहाँ पर ये जो जॉइंट्स हैं और हमारी जो बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बैंड्स के थ्रू कनेक्ट हैं, जो आपके टिश्यू हैं, और टिश्यू जो क्या कहलाते हैं, लिगामेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू ये इनमें आसानी से मूवमेंट हो पाता है। ठीक है, तो इन सभी बातों को हमें ध्यान रखना है। अब हमें आगे देखना है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, यानी जॉइंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली हमारे जो बॉडी मूवमेंट चैप्टर में है वो बेसिकली फिलहाल होते 3 टाइप्स के हैं। 3 टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं। कितने टाइप्स के जॉइंट्स हैं, 3 टाइप्स के। कौन कौन से, इमूवेबल और स्लाइटली मूवेबल और मूवेबल। ठीक है, इमूवेबल में क्या होता है, फिक्स्ड, यानी ऐसा जॉइंट जिसकी पोजीशन फिक्स है। ठीक है, तो इसका जो एग्जांपल है वो आपका स्कल है, यानी खोपड़ी, कपाल। ठीक है, खोपड़ी क्या है, ये फिक्स जॉइंट है। और अपर जा, यानी जो ऊपर का जबड़ा हमारा होता है ये फिक्स होता है। जब हम ऐसे मुंह खोलते हैं तो क्या होता है, नीचे वाला मूवमेंट करता है, ऊपर वाला इसकी पोजीशन फिक्स है, इसमें किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होता। ठीक है, स्कल और यानी जो खोपड़ी है और जो अपर जा है ये इसका एग्जाम्पल है, यानी ठीक है इमूवेबल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्लाइटली मूवेबल, यानी ऐसा जॉइंट जो धीरे धीरे जिसमें क्या हो मूवमेंट आप देख सकते हैं। ठीक है, तो स्लाइटली मूवेबल में हम देखेंगे जैसे हमारा जो वर्टिबल कॉलम है कनेक्ट है हमारे हेड से, और जैसे हम अपने हेड को क्या ऐसे कर पा रहे हैं, ऐसे कर पा रहे हैं, बैकवर्ड कर पा रहे हैं, फॉरवर्ड कर पा रहे हैं, तो ये किसके थ्रू कर पा रहे हैं, ये स्लाइटली मूवेबल के थ्रू कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे वाला जॉइंट हमें दिख रहा है अब मूवेबल है। ठीक है, इसमें जो मूव कर सके, यानी ये आपके बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, पिवट, बॉल एंड सॉकेट और हिंज जॉइंट। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एक गलती हो गई है, जो मैंने अभी हेड वाला बताया ये पिवट का होता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है, यहाँ पे थोड़ा सा इधर हो गया, इसको ध्यान रखेंगे। और एक बार आपकी बुक में देख लेते हैं क्या बताया गया है यहाँ पे। स्लाइटली मूवेबल में आपका होगा, यानी ऐसा दे अलाउ ए लिटिल मूवमेंट ऑफ बोन्स, यानी वो आपके बोन्स को लिटिल यानी थोड़ा ही मूवमेंट देते हैं। जैसे व्रिस्ट है, हमारी जो कलाई है वो इसका एग्जाम्पल होगा। और बैक बोन, ठीक है, जो आपके बैक बोन है यानी पीछे की जो हड्डियां हैं वो इसके एग्जाम्पल है। उसमें आप स्लाइटली वो मूव कर सकते हैं, पूरी तरह मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें देखना है, अब हम बात करेंगे जो मूवेबल है और जो मूव जिनमें हो रहा है, पिवट, बॉल एंड सॉकेट और हिंज। जैसा कि मैंने पिवट वाला अभी बता दिया, जो हमारा हेड है जो हमारे वर्टिकल कॉलम से कनेक्टेड है, और जो मूवमेंट ऐसे हैं अगर हम कर पा रहे हैं, ऐसे कर पा रहे हैं, या ऐसे कर पा रहे हैं, या ऐसे कर पा रहे हैं, जो हमारी नोज है वो भी इससे कनेक्टेड है, तो वो किसका एग्जाम्पल है, पिवट जॉइंट का एग्जाम्पल है। अब हमारा नेक्स्ट है बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट क्या होता है, यानी एक बॉल होगी वो किसी सॉकेट में फिक्स है। ठीक है, ऐसे फिक्स है, तो वो बॉल क्या है, बॉल तो गोल है तो वो नाच सकती है, चारों डायरेक्शन में वो मूव कर सकती है। जैसे हमारा जो शोल्डर है वो इस तरह के जॉइंट से कनेक्ट है। जैसे हम अपने शोल्डर को ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं।
ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे जैसे हम इधर से लाएं चाहे इधर से लाएं। क्यों? क्योंकि ये आपका कौन से इससे कनेक्ट है, बाल एंड सॉकेट जॉइंट से कनेक्ट है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारे शरीर में, बॉडी में ऐसे जो जॉइंट्स हैं बॉल एंड सॉकेट वाले, ये दो जगह दिखाई पड़ते हैं, एक हमारे शोल्डर में, एक हमारे ग्राइडल्स में, ठीक है। यानी जो हिप वाला पार्ट है वहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो हिप है वहाँ, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने पैर को चाहे जिस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे मूव करा सकते हैं। जैसा यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट वाला है, सेम उसी तरह का यहाँ पर भी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या है? ऐसा जॉइंट जो क्या करता है, जैसे हमारा जो हैंड है ये इस तरफ तो आ रहा है, लेकिन अब जैसे यहाँ पे आ रहा है ऐसे सेम नीचे नहीं जा रहा है ना, ऐसे आ रहा है लेकिन यहाँ नहीं है। तो ये जो जॉइंट है ये कौन सा एग्जाम्पल है? हिंज जॉइंट का, ठीक है। तो इस तरह प्यारे बच्चों हम लोगों ने सारे जॉइंट्स को अपनी बुक के अकॉर्डिंग देख लिया है। एक बार आप सभी बुक की स्टडी कर लेंगे तो आपको यहाँ पर जो भी यहाँ पे आप मुझे लिख कर अपनी कॉपी में इमेज सेंड करेंगे कि इसके कौन से एग्जाम्पल्स होंगे, ईच के एग्जाम्पल्स आप मुझे लिख के सेंड करेंगे। तो प्यारे बच्चों अभी के लिए वीडियो में हम लोग इतनी ही बातें रखते हैं, बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।